अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अवर लेक्चर नंबर 6 अ सेलुलर लाइफ, ठीक है? वैसे ये आपके पास जो टॉपिक है ना सिंपल आपकी जो सिलेबस के अंदर लिखा गया है हेपाटाइटिस। लेकिन अगर आप देखो तो हेपाटाइटिस बहुत लेंथी टॉपिक है। तो मैंने उसको डिवाइड करके आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इसको देखिए वन बाय वन। ये सारे टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आईपीए कैसे लेता है, यूएचएस कैसे लेता है, केएमयू कैसे लेता है, ज़ेम्पो कैसे लेती है, दीज़ ऑल मैटर्स। ठीक है? क्योंकि आपके पास जो सिलेबस है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है और हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट पैटर्न होता है, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एमसीक्यूज़ आते हैं, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एमसीक्यूज़ आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है? एक-एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, तभी मैं टॉपिक नहीं बल्कि सब टॉपिक को भी डिस्कस करते जा रहा हूँ इन सीरीज़ के अंदर। तो आज आपके पास लेक्चर नंबर 6 है, वेलकम टू द एमटीकेट मेन प्लेटफॉर्म। आप सबको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि ये जो सीरीज़ है, ये आपके पास ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है कंप्लीट होते और ये आपके पास टिल द एम्प्टी गेट कंटिन्यू रहेगी। तो जो बच्चे इस सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, काइंडली अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उनको देख कर आएँ। उनके नोट्स बनाते जाएँ, उनकी प्रैक्टिस करते जाएँ, उनको रिवाइज़ करते जाएँ। अदरवाइज़ आप जो भी याद करते जा रहे हो, यू विल बी फॉरगेट इट। द बेस्ट थिंग इज़ दैट टू टॉप इन एनी टॉपिक इज़ टू रिवाइज़ इट। टू प्रैक्टिस इट। जितनी आप ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा उसके उससे रिकॉल करेंगे, यू विल गेट मोर चांसेस कि आप उस चीज़ में बेटर बन जाएँ। नाउ ये आपके पास सब टॉपिक है हेपेटाइटिस का। इसके अंदर आपको, ठीक है, मैं सबसे पहले जो कल का लेक्चर था लेक्चर नंबर 5, उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करवाऊँगा, ठीक है? और जो कि हमने पढ़ा था स्मॉल पॉक्स को। आगे हम हेपेटाइटिस का ओवरव्यू देखेंगे और ये हेपेटाइटिस ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, ये सारी हेपेटाइटिस आपके सिलेबस के अंदर है। और एमसीक्यूज़ किस तरीके से आते हैं, वो मैं बताऊँगा आपको। वो मैं आपको बताऊँगा और हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। चाहे आपके पास किसी से भी एमसीक्यूज़ पूछे, वायरस का नेम, फैमिली, न्यूक्लिक एसिड, एन्वेलप, रूट, सोर्स, टाइप ऑफ इन्फेक्शन, सिम्पटम, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, किसी से भी एमसीक्यूज़ आए, आप इज़िली इन सारे टाइप्स के एमसीक्यूज़ सही कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको खुद आइडिया चल जाएगा कि आप इस लेक्चर के बाद कितना डोमिनेट कर चुके हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब टॉपिक है, वो इन्हीं हेपेटाइटिस से रिलेटेड है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, बाकी जो है आपके पास माइंड मैप, ईटीसी, ये हम सारी नेक्स्ट सब टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। क्विक ओवरव्यू में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 के अंदर, ठीक है? लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कस किया था स्मॉल पॉक्स के बारे में। अब स्मॉल पॉक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, डिज़ीज़ पढ़ी थी कि कौन-सी डिज़ीज़ है स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स का एजेंट कौन-सा है, कौन कॉज़ करता है स्मॉल पॉक्स को, वो है पॉक्स वायरस। अगेन क्या क्वेश्चन आता है, वायरस का टाइप क्या है, ये पॉक्स वायरस। ये बेसिकली आपके पास डीएनए वायरस होता है और ये बेसिकली एक एनवेलप्ड वायरस है। उसके अलावा हमने सिम्पटम्स को पढ़े थे। सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट सिम्पटम है लाइक राइज़ फ्लूइड फील्ड लीजन्स। सबसे पहले स्किन में एक फ्लूइड फील्ड लीजन्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद पुस्टुल्स बनते हैं, उसके बाद बनते हैं आपके पास स्कार्स, ठीक है? उसके बाद क्या बनते हैं, स्कार्स बनते हैं। आप इन्हीं स्कार्स को पॉक्स भी कहते हैं। हिस्टोरिकल नोट देखें तो ये बेसिकली फर्स्ट डिज़ीज़ है जो कि इरेडिकेटेड की गई थी वैक्सीनेशन को यूज़ करके। कब की गई थी? ये एक प्रोविंस की टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है 1980 को। कब की गई थी? 1980 को। ये सारी चीज़ें मैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर बता चुका हूँ। आज सब हम जस्ट हमने उसका रिव्यू कर दिया। अब आते हैं आज के लेक्चर के अंदर, वो जो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की बात करूँ, कुछ ओवरव्यू पे लास्ट भी दूँगा ताकि आपको पता तो चले कि हेपेटाइटिस है क्या, ठीक है? बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हेपेटाइटिस का मतलब क्या है? इसकी डेफिनिशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा इसके अंदर, हेपेटाइटिस है क्या? तो हेपेटाइटिस बेसिकली ये क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। अगेन बता दूँ, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। जब भी लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसको मेडिकली कहते हैं हेपाटाइटिस, ठीक है? इसकी वजह से या इसका कॉज़ क्या होता है? क्यों होती है सर हेपाटाइटिस? इसका कॉज़ सिंपली मैं आपको कुछ बता दूँ, वैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि आपको ओवरव्यू देना है तो मैं कुछ बता दूँ। ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है और किसके थ्रू होता है? और आपके पास इसमें जो काज़ होता है, वो कुछ ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है? बहुत से क्या करते हैं पेशेंट्स, वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स ले लेते हैं। और उनको कुछ प्रिकॉशंस नहीं दी जाती या उनको पता तक नहीं चलता कि कौन-सी लेनी है, कौन-सी नहीं लेनी।
मोस्टली आप जो बच्चे हो अभी आप एमटीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेनाडोल ले लेते हैं, सर पे दर्द है, 3-4 ले लेते हैं, लेकिन उन बच्चों को पता तक नहीं कि पीछे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो काइंडली ऐसा ना किया करें, अगर आपको हेडेक हो या पेन हो तो काइंडली रेस्ट कर लिया करें, ठीक है? ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी आपके लिवर को डैमेज हो सकता है और यही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे देखें, इसमें कुछ टॉक्सिन एजेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है? तो वो भी इसमें आपके पास लिवर को डैमेज करते हैं। ये तो जस्ट ओवरव्यू था, एक ट्रेलर था जो मैंने आपको दे दिया। अब आते हैं आगे हम कंपैरिज़न चार्ट की तरफ, ठीक है? अब यहाँ पर जो मैंने फीचर्स लिखे हैं ना, फीचर्स यहाँ पर, इस कॉलम में देखिए मैंने सारे के सारे फीचर्स लिखे हैं, ठीक है? इस हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई ये सारी हेपेटाइटिस के टाइप हैं। यहाँ पर मैंने फीचर लिखे हैं। अब ये बेसिकली फीचर जो है वो एक-एक एमसीक्यूज़ को यहाँ पर आपको बताते जाऊँगा। क्योंकि इन्हीं टेबल में से आपके पास एमसीक्यूज़ बनते हैं, इसी से बाहर नहीं आएँगे, ना ही इससे अ, आपके पास कुछ डिफरेंट आएगा। तो ये टेबल अच्छे से आपको याद करनी है, समझनी है, जो भी मैं आपको बताऊँ एक-एक चीज़ नोट करनी है नोटबुक के अंदर, तभी जाकर आप इस चीज़ के अंदर अच्छे बन जाओगे। अदरवाइज़ बातों से कुछ नहीं होता। हमेशा एक्शन लेंगे तभी कुछ कर पाओगे। अदरवाइज़ कहते तो सब हैं हम एमटीकेट क्रैक कर पाएँगे, लेकिन करते वो ही हैं जो मेहनत करते हैं। तो आते हैं हेपेटाइटिस ए की तरफ। हेपेटाइटिस ए जो है आपके पास, ये बेसिकली हेपेटाइटिस की टाइप है, ठीक है? अब इस टाइप को कौन-सा वायरस कॉज़ करता है, उस वायरस का नाम क्या है? सिंपल नाम है इसका, इसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है? हेपेटाइटिस ए वायरस, ये जस्ट वायरस का नेम है। आगे देखिए हेपेटाइटिस बी के लिए कौन-सा है? हेपेटाइटिस बी के लिए जो हम मेंशन करते हैं, वो होगा आपके पास हेपेटाइटिस बी वायरस। क्या होगा? हेपेटाइटिस बी वायरस। आगे देखें, आगे आपके पास हेपेटाइटिस सी है, इसके लिए क्या होगा? जस्ट आप क्या करें सिंपली इसके अंदर सी को चेंज कर दो। आप सी लगा दोगे बी की जगह पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है? आगे देखिए आपके पास क्या है? हेपेटाइटिस डी, तो इसके लिए क्या होगा आपके पास? सेम होगा आपके पास क्या होगा इसके अंदर? हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस ई के लिए क्या होगा? हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है बच्चे? आगे देखो, अब ये तो मैंने बता दिया वायरस के नेम, जो कि आपसे पूछे जाते हैं हेपेटाइटिस बी कौन कॉज़ करता है? क्या है उस वायरस का नेम? तो वो आपको आना चाहिए। फैमिली की बात करूँ, जो हेपेटाइटिस ए है ना, उसमें बेसिकली जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, उसकी जो फैमिली होती है, हम उसे कहते हैं पिकोरना वायरस, ठीक है? क्या कहते हैं? पिकोरना वायरस। तो इसको हम कहते हैं पिकोरना पिकोरना वायरस, ठीक है? हेपेटाइटिस बी वायरस की जो फैमिली होती है, इसको हम नाम देते हैं हेपार्डना वायरस, ठीक है? सारी आपकी टेक्स्ट बुक में ही मेंशन है, मैं कोई भी आउट ऑफ नहीं बता रहा। ये सारी आपके पास सिलेबस में है और मैं आपकी टेक्स्ट बुक से ही बता रहा हूँ। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है, इस फैमिली का नाम होता है फिलेवी वायरस, फिलेवी वायरस और हेपेटाइटिस डी जो होता है, ये बेसिकली इसमें आते हैं वायरॉइड लाइक और लास्ट जो मैंने बताया हेपेटाइटिस सी, इसमें आपके पास आते हैं पिकोरना वायरस, पिकोरना वायरस। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए, आपसे पूछा जाता है पिकोना वायरस का मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है, डीएनए है, क्या होगा इसके अंदर? तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लें कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो बिल्कुल आपके पास क्या होगा? आरएनए होगा। अब या तो आपसे पूछा जा सकता है हेपेटाइटिस ए जो है डिसीज़, उसके वायरस का नेम बताओ, या तो फैमिली पूछा जा सकता है। अगर फैमिली पूछा जाए या वायरस नेम पूछा जाए और उन दोनों का न्यूक्लिक एसिड पूछा जाए जो कि जेनेटिक मटेरियल है, तो आप वो भी अब बता सकते हो क्या है? आरएनए है। हेपेटाइटिस बी वायरस में देखें तो ये होता है आपके पास डीएनए। हेपेटाइटिस सी जो है इसके अंदर होता है आपके पास आरएनए और हेपेटाइटिस डी के अंदर क्या होता है? हेपेटाइटिस डी के अंदर होता है आपके पास आरएनए। हेपेटाइटिस ई के अंदर क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है? तो जस्ट आपको हेपेटाइटिस बी के अंदर याद रखना है कि इनके अंदर सिर्फ डीएनए होता है, बाकी जितने भी हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई इनमें होता है आरएनए। एनवेलप की बात करें तो एनवेलप क्या होता है मैंने आपको सारी चीज़ें एक-एक करके बताई हुई हैं। सब टॉपिक के अंदर काइंडली तभी कह रहा हूँ कि लेक्चर को सारे सुनकर आएँ ताकि आपको एक भी चीज़ का मसला ना हो। अब एनवेलप की बात करूँ तो हेपेटाइटिस ए जो होता है, ये आपकी टेक्स्ट बुक लिखती है कि ये क्या है? ये बेसिकली होता है नॉन एनवेलप। क्या है? नॉन एनवेलप। मीन्स इनके पास एनवेलप नहीं होता, ठीक है? आगे देखो हेपेटाइटिस बी जो होता है, ये आपके पास क्या होता है? ये होता है एनवेलप। मतलब इन वायरस के पास क्या होता है? एनवेलप होता है।
आगे देखो हेपाटाइटिस सी, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी एनवेलप होता है। आगे देखिए क्या है आपके पास हेपाटाइटिस बी, इसके लिए क्या लिखेंगे, इनके पास भी एनवेलप होता है। हेपाटाइटिस ई क्या इनके पास एनवेलप होता है? सर नहीं होता। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे नॉन एनवेलप्ड वायरस। अच्छा मुझे जल्दी से बता दें, अगर नॉन एनवेलप्ड ना लिखा हो, कोई और ना लिखा हो, कोई और चीज़ लिखी हो तो क्या वर्ड हो सकता है? हुँ? अगर मैं आपसे कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेकेड वायरस? ऑप्शन ए हेपाटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन बी हेपाटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन सी हेपाटाइटिस ई वायरस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो कौन-सा राइट ऑप्शन होगा? सबसे पहले कीवर्ड देखें, क्या बताया? नेकेड वायरस। तो आपको सर फैसल ने बताया था कि सर जो नेकेड वायरस होता है, हम उसे नॉन एनवेलप के नाम से भी जानते हैं। तो सर आप अभी-अभी आपने बताया कि हेपाटाइटिस ए वायरस और हेपाटाइटिस ई वायरस दोनों नॉन एनवेलप वायरस हैं, तो सर नॉन एनवेलप को हम नेकेड वायरस भी बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई आपके पास राइट ऑप्शन होगा डी, ठीक है? तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थी मैं बता कर आया हूँ पिछले लेक्चर के अंदर, तभी मैं आपको कह रहा था कि काइंडली लेक्चर सुनकर आएँ। रूट की बात करूँ, हेपाटाइटिस ई वायरस कैसे होती है, ठीक है? तो चलिए रूट की तरफ आते हैं अब। तो रूट पे जो हेपाटाइटिस ए होती है, ये बेसिकली ओरोफिकल रूट के थ्रू होती है। ओरोफिकल रूट, ठीक है? उसके अलावा हेपाटाइटिस बी कैसे होती है? हेपाटाइटिस बी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास इसमें ये ब्लड के थ्रू भी हो सकती है। उसके अलावा ये जो आपके पास है वो हो सकती है लाइक सलाइवा के थ्रू भी हो सकती है। ये चीज़ एक्स्ट्रा मैंने बताई है सलाइवा वाली। उसके अलावा ये आपके पास सेक्सुअल भी हो सकती है, ठीक है? थ्रू अ सेक्स उसके थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। उसके अलावा मदर टू न्यूबॉर्न बेबी, उसमें भी आपके पास ये रूट ले सकती है हेपाटाइटिस ए वायरस, मदर टू न्यूबॉर्न बेबी। आगे देखिए हेपाटाइटिस ई के लिए, हेपाटाइटिस ई जो होता है, ये भी आपके पास ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होती है। उसके अलावा हम कहते हैं ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी आपके पास क्या हुआ करती है, ट्रांसमिट हो सकती है। आगे आपके पास हेपाटाइटिस सी जो रूट लेता है, इसमें 2 रूट हम मेंशन करते हैं। एक तो ब्लड होता है और दूसरा आपके पास इसके अंदर होता है सीरम। आगे देखिए हेपाटाइटिस ई वायरस, इसके अंदर मेंशन करते हैं एग्ज़ैक्टली हेपाटाइटिस ए वायरस का जो कि आपके पास ओरोफिकल रूट, ओरोफिकल रूट, ठीक है? सोर्स की बात करें तो सोर्स सोर्स का मतलब क्या है कि हेपाटाइटिस ए वायरस जो है वो किस-किस के थ्रू हो सकती है, ठीक है? तो हेपाटाइटिस ए वायरस का जो मोस्टली सोर्स होता है लाइक जहाँ पर भी कंटामिनेटेड वाटर हो या फूड हो, तो उसके थ्रू भी आपके पास हेपाटाइटिस ए हो सकती है, ठीक है? मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो है वो मोस्टली चांसेस होते हैं ये होती रहती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो फूड होता है आप देख सकते हो कंटामिनेटेड होता है। बहुत से जर्म्स मोस्टली होते ही होते हैं। तो काइंडली कोशिश किया करें, तभी कहते हैं कि हमेशा अपने घर में ही कुक करें। बाहर की चीज़ें कम खाएँ क्योंकि वो मोस्टली कंटामिनेटेड होता है। तो ये आपके पास क्या होता है इसका सोर्स, तो कॉन कंटामिनेटेड मीन्स खराब वाटर और फूड। आगे देखो हेपाटाइटिस बी जो सोर्स होता है, वो होता है ब्लड प्रोडक्ट्स। बहुत से क्या करते हैं विदाउट नोइंग कि ब्लड की ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, वो अपना ब्लड दे देते हैं। तो मोस्टली क्या होता है अगर कोई हेपाटाइटिस का पेशेंट है और वो अपना ब्लड जो है वो किसी हेल्दी पर्सन को देता है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो हेपाटाइटिस बी ब्लड जाकर किसी हेल्दी पर्सन पे वही डिज़ीज़ कॉज़ कर दे, ठीक है? और ये आपके पास इसका दूसरा जो सोर्स होता है, वो सेक्सुअल कंटेंट भी हम मेंशन करते हैं, सेक्सुअल कंटेंट। आगे देखें सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद हेपाटाइटिस सी का जो सोर्स होता है ये भी मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कंसीडर करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
आगे हेपाटाइटिस डी, इसमें हम कहते हैं सेम होता है ये तो आपके पास, तो हम लिखते हैं सिमिलर टू हेपाटाइटिस बी वायरस, सिमिलर टू हेपाटाइटिस बी वायरस। जो आपके पास हेपाटाइटिस बी वायरस का मैंने सोर्स बताया ब्लड प्रोडक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वही आपके पास हेपाटाइटिस ई के अंदर भी होता है। और हेपाटाइटिस ई के लिए आपको याद रखना है, इसके अंदर भी क्या आता है, कॉन्टेमिनेटेड कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर आ जाता है। उसके अलावा इसका सोर्स जो है वो आपकी बुक मेंशन करती है पिग्स, पिग्स के थ्रू भी ये आपके पास पिग्स भी इस वायरस को लेकर चलते हैं। आगे आपके पास टाइप ऑफ इन्फेक्शन आता है। सबसे टाइप ऑफ इन्फेक्शन क्या है? देखिए आपके पास जो है वो 2 तरह के इन्फेक्शन होते हैं। एक होता है एक्यूट इन्फेक्शन और दूसरा होता है क्रोनिक इन्फेक्शन। अभी मैं नहीं बता रहा, इनको हम आगे चलकर, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर हैं ये दोनों चीज़ें, एक्यूट इन्फेक्शन और क्रोनिक इन्फेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। अगर कोई टीचर नहीं करता तो उसकी है, मुझे तो करनी है। मैं तो चाहता हूँ जो बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हैं वो उनके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अच्छा हो जाए, ताकि कल को वो कोई मिस्टेक ना कर दें एमटीकेट के टाइम पर, ठीक है? तो मैं वो चीज़ आपको बताऊँगा। चाहे मुझे 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, लेकिन मैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है? तो नाउ टाइप ऑफ इन्फेक्शन की बात आती है, तो टाइप ऑफ इन्फेक्शन में हम कहते हैं ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है इसका जो 2 तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। इनमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो एक्यूट होता है। अब एक्यूट या क्रोनिक का क्या है, मैं आगे के सब टॉपिक्स में आपको बताऊँगा। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये एक्यूट भी इसमें आ जाते हैं और आपके पास इसके अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन भी आ जाते हैं। उसके अलावा हेपेटाइटिस सी में आपके पास मोस्टली क्रोनिक आ जाते हैं। हेपेटाइटिस डी के अंदर क्या आ जाते हैं, हेपेटाइटिस डी के अंदर आ जाते हैं आपके पास बोथ एक्यूट भी आ जाते हैं और क्रोनिक भी आ जाते हैं, ठीक है? और हेपेटाइटिस ई के अंदर क्या आ जाते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं एक्यूट ओनली, सिर्फ़ एक्यूट इन्फेक्शन आ जाता है। सिम्पटम्स की बात करें, तो सिम्पटम्स में आपके पास हम मेंशन करते हैं, ठीक है? सिम्पटम्स में हम मेंशन करते हैं, क्या-क्या मेंशन करते हैं? हम इसके अंदर मेंशन करते हैं नौसिया, एब्नॉर्मल फीलिंग, नौसिया। और क्या करते हैं इसके अंदर? हम इसके अंदर वॉमिटिंग भी करते हैं। ये सिम्पटम्स आपको आने चाहिए। कभी-कभी क्या करता है, पूरे सिम्पटम्स देकर आपसे डिज़ीज़ का पूछा जाता है, ठीक है? लाइक नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, के अलावा इसमें जॉन्डिस आ जाता है। और क्या आ जाता है इसके अंदर? हुँ, फ़ीवर भी आ जाता है, बिल्कुल सही। और लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट और डार्क यूरिन। ये सारे क्या हैं, सिम्पटम्स हैं हेपेटाइटिस ए के, ठीक है? डार्क यूरिन। तो मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो क्वेश्चन में दे देता हूँ और आपको मैं ए ऑप्शन देता हूँ, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस, तो अगर आपको सिम्पटम्स पता होंगे तभी आप चूज़ कर पाओगे ना कि कौन सी हेपेटाइटिस के सिम्पटम्स हैं। दैट्स व्हाई मैं ये यहाँ पर सिम्पटम्स भी लिख रहा हूँ। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी की बात करूँ तो हेपेटाइटिस बी का मैंने 2 चीज़ें बताई थी। क्या-क्या बताई थी? एक आपके पास मैंने बताया था एक्यूट का और दूसरा क्या बताया था मैंने, क्रोनिक का। तो यहाँ पर हम एक्यूट को भी देखेंगे, क्रोनिक को भी देखेंगे। एक्यूट में क्या आ जाता है? एक्यूट में आते हैं वॉमिटिंग। एक्यूट और क्रोनिक क्या है, आगे मैं आज चलकर आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। अभी बहुत चीज़ें रहती हैं, तो जो टॉपिक है उसी पर ही फ़ोकस करें, ठीक है? वॉमिटिंग, येलोइश स्किन, ये सारे आपके पास किसमें आते हैं? एक्यूट इन्फेक्शन में आते हैं। डार्क यूरिन, वो भी आपके पास एक्यूट इन्फेक्शन में आता है। और और आपके पास इसमें हम मेंशन करते हैं एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, वो भी आपके पास इसी में ही आते हैं एक्यूट के अंदर। अब बात करते हैं क्रोनिक की, तो क्रोनिक में कौन-कौन से आ जाते हैं वो भी देख लें। क्रोनिक के अंदर हम जो मेंशन करते हैं, वो कुछ मेंशन करते हैं लाइक जैसे कि आपके पास लिवर कैंसर हो गया, ठीक है? लिवर कैंसर, उसके अलावा इसमें लाइक आपके पास सिरोसिस हो गया, सिरोसिस। और इसमें क्या आ जाता है? और ये मोस्टली हम कहते हैं ये असिम्प्टोमेटिक होता है, असिम्प्टोमेटिक, ठीक है? आगे चलें, आगे आपके पास हाँ, यहाँ पर मैंने आपको बताना था डार्क यूरिन, यहाँ पर होगा डार्क यूरिन। थैंक यू सो मच। आगे देखो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के बाद क्या आता है? हेपेटाइटिस सी आता है। हेपेटाइटिस सी के अंदर क्या होता है आपके पास? मोस्टली ये क्रोनिक होता है, तो क्रोनिक में कौन-कौन से आ जाते हैं? क्रोनिक में आपके पास आते हैं, इसमें हम कहते हैं डार्क यूरिन। तो आप देखो डार्क यूरिन सब में है। मोस्टली आज तक आपने पढ़ा ए और बी, नाउ सी के अंदर भी डार्क यूरिन होता है। इसके अलावा इसमें एब्डोमिनल पेन भी होते हैं, एब्डोमिनल पेन।
और इसमें हम मेंशन करते हैं कि आपके पास येलोइश स्किन होती है, येलोइश स्किन। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि आपके पास लिवर कैंसर भी होता है, लिवर कैंसर, अगेन लिवर क्रोसिस भी होती है, लिवर क्रोसिस। और क्या आता है आपके पास इसके अंदर आपके पास कहते हैं, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कहते हैं ओकेन येली फीवर, ठीक है? ये ये जो फीवर है आपके पास, फीवर, ये बेसिकली ओकेन येली आता है, ठीक है? बार-बार आपके पास ये आता रहता है, ठीक है? आगे आपके पास है हेपेटाइटिस डी। तो हेपेटाइटिस डी के भी आपके पास, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिए हैं, एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी होता है, और हेपेटाइटिस ई देखें, वो भी एक्यूट और क्रोनिक होता है। तो इनके सिम्पटम्स भी क्या होंगे? सेम होंगे, जो मैंने आपको क्या बताए हेपेटाइटिस बी के अंदर बताए हैं, ठीक है? आगे देखो, आगे आपके पास है लास्ट हेपेटाइटिस ई। इसके अंदर हम मेंशन करते हैं नौसिया और वॉमिटिंग। और क्या मेंशन करते हैं हम? डायरिया। लास्ट चीज़ बता दो मुझे, क्या मेंशन करते हैं? जॉन्डिस, ठीक है? ये सारे सिम्पटम्स आपको याद होने चाहिए। अब वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी आते हैं। किस-किस में वैक्सीन अवेलेबल है, किस पे नहीं है, तो वो भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन आपके वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन आपके पास जो है वो हेपेटाइटिस ए के अंदर क्या होती है? अवेलेबल होती है, ठीक है? अवेलेबल। हेपेटाइटिस बी के अंदर देखें तो इसके अंदर भी क्या होती है? वैक्सीन अवेलेबल होती है, ठीक है? इसके अंदर भी क्या होती है? अवेलेबल। आगे हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी के अंदर भी क्या अवेलेबल होती है? हेपेटाइटिस सी के अंदर आपके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, ठीक है? हेपेटाइटिस सी के अंदर वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, नॉट अवेलेबल। आगे देखिए, हेपेटाइटिस क्या बताया मैंने? हेपेटाइटिस डी के अंदर क्या होती है वैक्सीन? जी हाँ, इसके अंदर वैक्सीन अवेलेबल होती है। इसमें देखिए हेपेटाइटिस डी के अंदर आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन है, वो भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकती है। आगे देखें, हेपेटाइटिस ई जो है, इसके अंदर भी हम मेंशन करते हैं कि वैक्सीन अवेलेबल होती है। ये चीज़ आपके पास क्लियर हुई। आगे आती है बात ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के अंदर कहा जाता है कि जो आपके पास जो है हेपेटाइटिस ए के अंदर आपको गुड हाइजीन लेनी चाहिए, ठीक है? गुड हाइजीन, हाइजीन, ठीक है? आगे आपके पास हेपेटाइटिस बी के अंदर हम कहते हैं कि आपको जो है वो अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स यूज़ करना चाहिए। अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स, उसके अलावा अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स, और ब्लड स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ठीक है? आगे देखो, आगे हेपेटाइटिस सी के अंदर हम जो है वो कपल ऑफ वैक्सीन्स यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर कौन-कौन सी होती हैं? आपके पास मेंशन की जाती हैं, अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स, और आपके पास इसमें हम मेंशन करते हैं रिबाविरिन, ठीक है? ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आपके पास ब्लड स्क्रीनिंग, वो भी इसमें हम मेंशन करते हैं। आगे देखिए, आपके पास क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके अंदर आपके पास वही सेम चीज़, सेम एज़ हेपेटाइटिस बी, ये मोस्टली सेम ही होते हैं, इसी वजह से। और यहाँ पर हम कहते हैं गुड हाइजीन कंडीशन, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि
आप इस टेबल को छोड़ दें और रिवाइज़ ना करें तो ये गलत बात होगी, ठीक है? इसीलिए मेहरबानी करें इस चीज़ को अच्छे से कवर करनी है आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये पूरी टेबल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है और ये मैंने आपको कल के टॉपिक का ओवरव्यू दे दिया। अब ये टेबल तो मैंने आपको दे दी, आपको नोट भी करनी है, अपने हाथों से लिखनी भी है और याद भी करनी है, समझनी भी है। लेकिन उसके साथ मैं क्या करता हूँ, खुद से एक माइंड मैप को भी ड्रॉ करूँगा और ये माइंड मैप आपको डेली रिवीजन में और जब एमटीकेट करीब आएगा ना, तब भी आपको ये माइंड मैप काम आएगा बहुत। तो इसको हल्के में ना लो, इसको अच्छे से नोट करें, ठीक है? मैं आप पर कोई भी बर्डन नहीं लाने दूँगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि लाइक ऐसी-ऐसी चीज़ें अगर आ जाती हैं, तो उसमें मैं आपको खुद माइंड में बना के दूँ, ताकि आप खुद से भी वो चीज़ें अच्छे से याद कर सकें। आप किसी भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी एमटीकेट में टॉप करेंगे और तभी करेंगे जब आप ये लेक्चर अच्छे से कंप्लीट सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। आगे चलता हूँ अब माइंड मैप की तरफ। जल्दी से माइंड मैप को देख लें, लास्ट है हमारे सब टॉपिक। तो हेपाटाइटिस हमने डिस्कस किया, हेपाटाइटिस, ठीक है? हेपाटाइटिस क्या होता है? हेपाटाइटिस जो होता है, इसको हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये हेपाटाइटिस क्या होता है? हेपाटाइटिस जो होता है, इन्फ्लेमेशन इज़ द इन्फ्लेमेशन किसका? लिवर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, ठीक है? ये चीज़ आपको इनिशियली मैंने बता दी थी। अब बताओ मुझे हेपाटाइटिस के कितने टाइप्स होते हैं? हेपाटाइटिस के कितने टाइप्स होते हैं? सर एक होता है हेपाटाइटिस ए और दूसरा होता है हेपाटाइटिस बी, सर तीसरा होता है हेपाटाइटिस बी और थर्ड होता है हेपाटाइटिस सी और फोर्थ होता है हेपाटाइटिस डी और फिफ्थ होता है आपके पास हेपाटाइटिस ई। ये सारे आपके पास क्या है? हेपाटाइटिस के टाइप्स हैं, ठीक है? सारे आपके पास क्या है? हेपाटाइटिस के टाइप्स हैं। ये सारे टाइप्स आपको पता होंगे। अब मुझे बताओ कौन-कौन से वायरस ये कॉज़ करते हैं? सर हेपाटाइटिस ए जो होता है ये कॉज़ करता है हेपाटाइटिस ए वायरस। हेपाटाइटिस बी जो सर कॉज़ करता है ये कॉज़ करता है हेपाटाइटिस बी वायरस। हेपाटाइटिस सी कॉज़ करता है हेपाटाइटिस सी वायरस। हेपाटाइटिस डी कॉज़ करता है हेपाटाइटिस डी वायरस और हेपाटाइटिस ई कॉज़ करता है हेपाटाइटिस ई वायरस। ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आगे चलें, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस डी और हेपाटाइटिस ई। आगे आपसे क्या पूछा जाता है? आगे आपसे हम पूछते हैं इसके आपको बताने हैं वायरस, ठीक है? तो इसके अंदर हम मेंशन करते हैं, आपके पास कौन-कौन से वायरस आ जाते हैं जो ये काज़ करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास आता है पी कोरोना वायरस आ जाता है और आपके पास ये कौन-सा वायरस होता है? ये जो वायरस होता है ये होता है आरएनए नॉन एनवेलप्ड वायरस, आरएनए नॉन एनवेलप्ड वायरस, ठीक है? आगे हेपेटाइटिस बी, इसमें कौन-सा आता है? हेपना वायरस, क्या आ जाता है आपके पास? हेपना वायरस, यहाँ पर डी साइलेंस होगा। एपना वायरस और इस वायरस के बारे में क्या बताया मैंने? ये बेसिकली डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है और ये क्या होता है आपके पास एनवेलप होता है। और आगे देखो हेपेटाइटिस सी के अंदर क्या बताया मैंने? ये कौन कॉज़ करता है? ये कॉज़ करता है फ्लेवी वायरस और क्या बताया मैंने इससे रिलेटेड? ये होता है आरएनए एनवेलप और हेपेटाइटिस सॉरी डी देखो इसके अंदर कौन-सा आता है? इसमें वायरॉइड लाइक वायरस होते हैं, ठीक है? वो कॉज़ करते हैं इसे और ये बेसिकली क्या होते हैं? आरएनए और एनवेलप्ड होते हैं। ठीक है? आगे देखो हेपेटाइटिस सी इसमें भी आपके पास सेम पिकोना वायरस आ जाता है और क्या बताया मैंने इसे ये होता है नॉन एनवेलप्ड आरएनए नॉन एनवेलप्ड वायरस, ठीक है? आगे चलें, आगे आपके पास ये तो चीज़ हुई इन वायरस से रिलेटेड। आगे आती है इसका रूट। आई होप आप सब नोट करते रहेंगे मेरे साथ, अदरवाइज़ अगर नोट नहीं कर रहे तो आपको एक रियल चीज़ बता दूँ कि कोई फ़ायदा नहीं लेक्चर लेने का। जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तक आप अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? एज़ ऑनेस्ट आपको चीज़ें नोट करनी पड़ेगी। आप सब इंसान हैं, यू आर ऑल ह्यूमन्स एंड आपका माइंड उसी चीज़ को रिटेन करता है जो चीज़ आप अपने हाथों से लिखते हैं। आगे देखें,
इसके अंदर मैंने क्या बताया आपके पास, अब रूट की बात करते हैं, तो रूट के अंदर मैंने क्या बताया, ये बेसिकली ओरोफिकल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है, वाटर और या कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू भी इसका सोर्स होता है। और हेपेटाइटिस बी के अंदर क्या बताया, ये जो होता है इसके अंदर ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है? और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी, और मदर टू न्यूबॉर्न बेबी, ये भी आपके पास इसके अंदर आता है, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है? आगे देखें, आगे आपके पास है, ये जो होता है ना हेपेटाइटिस सी, ये ब्लड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। आगे जो हम मेंशन करते हैं हेपेटाइटिस ई के लिए, वो ये करते हैं, ये आपके पास ब्लड और सीरम के थ्रू ये आपके पास ब्लड और सीरम के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ब्लड और सीरम के थ्रू। और आगे जो आपके पास है प्रिकोना वायरस वाला, ये होता है ओरोफिकल के थ्रू, और हाई क्या कहते हैं, सॉरी, इसमें हम कहते हैं वाटर, वाटर और फूड क्या होता है, सोर्स होता है इसका। जब भी आप कंटीमिनेटेड खराब वाटर यूज करो या फूड को यूज करते हैं बॉडी के लिए, तो मैक्सिमम चांसेस है उसके अंदर हेपेटाइटिस ई वायरस हो, मैक्सिमम चांसेस है उसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस हो। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज यूज द प्योर वाटर फॉर योर बॉडी। ये आपके पास था हेपेटाइटिस ए के लिए, ये था आपके पास हेपेटाइटिस बी के लिए, ये था हेपेटाइटिस सी के लिए, और ये था आपके पास हेपेटाइटिस बी के लिए। द लास्ट वन इज हेपेटाइटिस ई। गोइंग टू नेक्स्ट, चलें आगे। इन्फेक्शन की बात करूँ, तो इन्फेक्शन में हम मेंशन करते हैं, इन्फेक्शन में हम मेंशन करते हैं, ये जो होता है आपके पास, ये क्या करता है, इसका जो इन्फेक्शन होता है क्या कहते हैं हम इसे, चलिए मैं सही कर देता हूँ इसको, एक्यूट। क्या होता है इन्फेक्शन, एक्यूट ओनली। और इसमें बता दो मुझे क्या होता है, ये एक्यूट होता है और प्लस क्रोनिक भी होता है। आगे बता दें इसके बारे में, ये क्या होता है, हेपेटाइटिस सी के लिए एग्जैक्टली मैंने क्या बताया, ये मोस्टली क्या होते हैं, क्रोनिक होते हैं। हेपेटाइटिस डी के लिए बता दो, शाबाश, एग्जैक्टली ये क्या होगा आपके पास, एक्यूट और क्रोनिक होगा, या आप इसको कह दें सेम एज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ई के लिए बता दो, एक्यूट ओनली, एग्जैक्टली आप सारे सही कह रहे हैं। दैट मीन आप नोट भी कर रहे हैं और चीज़ों को अभी से ही समझना स्टार्ट कर दिया है। बस बच्चे ऐसे ही चलते रहे तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। आपकी अगर इंटेंशन सही है तो अल्लाह भी आपके साथ है। अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं है प्रिपरेशन के टाइम पर, तो आपको पता है कि अल्लाह उसी चीज़ को कामयाब करता है जो ऑनेस्टली अपनी मेहनत करता रहता है, ठीक है? वो ये नहीं सोचता कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बस उसे यकीन होता है, हाँ, मैं कर जाऊँगी, मैं कर जाऊँगा। तो जब उसे यकीन होता है ना, तो अल्लाह भी उसका साथ देता है और वो चीज़ वो उसे करके दिखाता है। तो देख, ठीक है? फिर अल्लाह भी आपसे कहेगा, देखा मुझ पे यकीन किया ना, अब तू ये ले, डॉक्टरी ले मुझसे। तो आप डॉक्टर भी बन जाओगे, कुछ भी बन सकते हो, लाज़मी नहीं है डॉक्टरी। बट आपका यकीन होना ज़रूरी है, आपके इंटेंशंस क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है? अपने आप को या किसी और को धोखे में ना रखो किसी भी चीज़ में। लास्ट चीज़ पर आता हूँ, लास्ट चीज़ में हम मेंशन करते हैं, वैक्सीनेशन का मैंने बता दिया, वैक्सीनेशन का नहीं बताया मैंने, चलें ठीक है बताता हूँ। तो वैक्सीन, बस लास्ट चीज़ जो है हाइजीन, नॉन हाइजीन वो मैंने ऊपर बता दिया। अब यहाँ पर से वैक्सीन का बताते जाऊँ कि वैक्सीन जो होता है इसके अंदर, होता है या नहीं होता, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब वैक्सीन की बात करूँ, तो वैक्सीन का क्या बताया कि हेपेटाइटिस ए के अंदर हम वैक्सीन यूज़ करते हैं, हेपेटाइटिस बी के अंदर यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते हैं, हेपेटाइटिस सी के अंदर बताओ यूज़ नहीं करते, हेपेटाइटिस डी के अंदर यूज़ करते हैं, हेपेटाइटिस ई के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए अच्छे से, इसी से ही एमसीक्यूज़ आएँगे, ना इससे बाहर आएँगे, ना ही किसी और बुक से आएँगे।
तकरीबन 3-4 सब टॉपिक्स कवर कर लेंगे इस टॉपिक में से। तो जब एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया चल जाएगा कि एमटीकेन में किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं इस माइंड मैप से, इस टेबल में से, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस। सब टॉपिक था आपके पास जो कि हमने कवर कर लिया। हम टॉपिक कवर करने के साथ हम सब टॉपिक्स को भी कवर करते जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे समझें आप जो हैं वो ना सिर्फ़ बड़ी-बड़ी चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन उन बड़ी चीज़ों तक पहुँचने के लिए जो हमें स्मॉल-स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, वो भी आप अभी से ले रहे हैं। और यहाँ पर स्मॉल स्टेप से क्या मतलब है? यहाँ पर स्मॉल स्टेप से मतलब है, ये सब टॉपिक्स। तो मैं आपको सब टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ, उस टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए, उस टॉपिक को कंप्लीटली मास्टर बनाने के लिए, ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह मेहनत करते रहें और मुझे यकीन है कि अगर आप ये लेक्चर पूरे के पूरे ले रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो यकीन मानो आपका ईज़िली हो जाएगा एप्लीकेट करें। बट इसके साथ कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी हेल्थ कैसी है? क्या आप अच्छे से स्लीपिंग ले रहे हैं या नहीं? स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, ऑलवेज़ बी हाइड्रेट रहें। पानी पिया करें, एक वाटर बॉटल ले लें, अपने साथ रखा करें। जब भी पढ़ें, जस्ट अ ड्रिंक ऑफ वाटर लेते रहें, ताकि आपकी बॉडी जो है और आपका माइंड वो हाइड्रेटेड रहे। उसके अलावा आपके उसके अलावा क्या कहते हैं कि रिवाइज़ करते रहें चीज़ों को। अगर आप एक भी दिन ऐसा ना छोड़ें जिस दिन आपने रिवाइज़ ना किया। टिकट तो सब देते हैं, 1 लाख बच्चों से ज़्यादा देते हैं। लेकिन क्रैक वो ही कर पाते हैं जिन्होंने अच्छे से मेहनत की है। अब अच्छे से मेहनत की है, उन्होंने पूरी लेक्चर लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज का लेक्चर उन्होंने कंप्लीट लिया। जहाँ से स्टार्ट हुआ एंड तक सुना, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने इन लेक्चर के नोट्स बनाए। अपनी नोटबुक में लिखे, जैसा-जैसा मैंने यहाँ पर लिखा उन्होंने लिख दिए। नंबर 3, ये सारे सब टॉपिक उन्होंने कवर किए। आज का लेक्चर और कल जो जितने भी लेक्चर हुए 5, वो भी उन्होंने आज के एंड में वो सारे इसी लेक्चर के साथ रिवाइज़ किए हैं, रीड किए हैं वन बाय वन, ठीक है? रीड करने के बाद टेक्स्ट बुक रीड की, कुछ पॉइंट मिसिंग थी तो वो भी उन्होंने नोट्स में ऐड कर दी। लास्ट में उन्होंने क्या किया कि प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चन्स जो मैंने उनको बंडल्स दिए थे एमसीक्यूज़। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैटर करती हैं आपके पास, ठीक है? अपना ख़्याल रखें। बाकी आपके पास नेक्स्ट क्लास जो होगी वो केमिस्ट्री की होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब टॉपिक्स चल रहे हैं आपके पास। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख़्याल रखें और इन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।